नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों का। सगे पिता ने लोन चुकाने को बेटी की शादी अधेड़ से की है। युवती 16 वर्ष की और पुरुष 52 वर्ष का। नाबालिग बोली, मुझे पढ़ना है। युवती अपने जीवन से तंग आकर जीवन लीला समाप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रही है। भागलपुर, जहां एक तरफ बाल विवाह पर रोक लगने के लिए भारत सरकार व बिहार सरकार ने कई योजना बनाई हैं और अरबों रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा जमीनी स्तर पर कुछ और ही है। इसका जीता जागता नमूना आपको हर जिले के हर गांव में देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर में प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि लोन चुकाने को बेटी की शादी अधेड़ से कर दी है। नाबालिग बोली, मुझे पढ़ना है, मुझे इंसाफ दिलाओ वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। 16 वर्षीय नाबालिग युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें साफ तौर पर वह कह रही है कि मुझे जबरन मेरे पिता ने लोन चुकाने के चक्कर में मेरी उम्र 16 वर्ष हो रही है और जबकि मेरे पति की 52 वर्ष है। मैं जहां एक तरफ शादी भी नहीं करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर इस तरीके से उम्र का फर्क और प्रताड़ना, गाली गलौज मेरे से सहन नहीं होगा। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। अपने सगे पिता ने ही पैसे की लालच में अपने नाबालिग बेटी की शादी करा दी। युवती अभी 16 वर्ष की है और पुरुष 52 वर्ष का। युवती झारखंड के गोंडा के पथरगावा की रहने वाली है। उसकी शादी महज कुछ ही दिन हुए हैं। उसकी शादी जुलाई में जबरन कराई गई थी। लोन चुकता करने के लिए पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की शादी 52 वर्ष की अधिक उम्र के अधेड़ से कर डाली है। शादी के बाद पति ने उसे पिस्टल का भय दिखाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। किसी तरह घर वालों से छिपते हुए वे भागकर भागलपुर बड़ी बहन के पास पहुंची और मदद करने की गुहार लगाई है। वह झारखंड के गोंडा जिले के रहने वाली है। इश्क में वह अपनी बहन के यहाँ रह रही है। वह मंगलवार को अपने पति की शिकायत करने के लिए महिला थाना पहुंची, लेकिन महिला पुलिस उसकी मदद करने की जगह उसे वहां से भगा दिया। वह उस थाने तक चक्कर लगाती रही, फरियाद ही सुनाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अंत में डीआईजी ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां भी उसका आवेदन स्वीकार नहीं हुआ। अंत में वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है। डर के साए में जी रही है और इस समय बाप का डर सता रहा है कि उसका पति कभी भी आकर उसे जबरन अपने साथ ले जाएगा। वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है, वह पढ़ना चाहती है। पीड़िता को कानूनी सुरक्षा देने की बजाय पुलिस मामले में पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरे राज्य का मामला बात कर पीड़िता को महिला थाने से भगा दिया गया, जबकि यहाँ पर पुलिस झारखंड की स्थानीय पुलिस से संपर्क कर 0 FIR दर्ज कर उसे कार्रवाई कर जेल भेज सकती है। वहीं इस मामले पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से टेलीफोनिक संपर्क किया गया। इस मामले में उन्होंने बताया है कि मामला संज्ञान में है। लड़की अगर नाबालिग है तो उसके बयान पर यहां की पुलिस 0 FIR दर्ज कर झारखंड पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजेगी। पीड़िता ने बताया है कि मेरी मां का निधन पिछले वर्ष दिसंबर में हो गया था। पिता एक महिला के संपर्क में आए, उससे नजदीकी बढ़ी और उन्होंने उसकी शादी कर ली। सौतेली मां के दबाव में आकर पिता जुलाई में मुझे मंदार पर्वत घूमने के लिए ले गए थे। इस दौरान जबरन मेरी शादी 52 वर्षीय युवक से अधेड़ से कर दी। शादी के बाद ससुराल में मुझे काफी प्रताड़ना मिली। पति से शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर मुझे पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। ननद व सास भी मुझे पीटती हैं, गाली गलौज करती है। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पिता पर काफी लोन था, जिसके कारण मेरी अधेड़ से शादी कर दी है। मेरा जन्म 2007 का है। मैं इसी वर्ष 10वीं की पास हूँ और इंटर में एडमिशन कराया था, लेकिन वहां से ससुराल वालों ने नाम कटा दिया। पीड़ित युवती व उसकी सगी बहन मदद की गुहार के लिए दर-बदर की ठोकर खा रही है। भागलपुर के महिला थाना पहुंचने के बाद महिला पीड़ित युवती की बहन ने कहा है, जब अचानक परेशान होकर मेरी बहन मेरे पास 21 अगस्त को भागलपुर आई तो सारी बात बता, तो मैं सोची कि इसकी सहायता के लिए भागलपुर पुलिस से लो, लेकिन हम लोग महिला थाना गए। इसके बाद थाने से भी हम लोगों को भगा दिया गया। वही डीआईजी ऑफिस गए, वहां भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। काफी परेशान हुए। मेरी बहन अगर कुछ कर लेती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी बहन की शादी जुलाई 2023 में हुई है
और इसका जन्म 2007 का है। अभी वह 16 वर्ष की और उसके पति की उम्र 52 वर्ष की बताई जा रही है। सवाल ये उठता है कि अगर पीड़ित पुलिस से मदद की गुहार नहीं लगाएगी तो कहां जाएगी, और अगर पुलिस भी मदद करने से इनकार कर दिया तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा। ये सीधा सवाल सरकार पर निशाना साधता है। मार्शला हंसदा है। मैं ताड़िया पथरगामा की रहने वाली हूँ और मेरा शादी हुआ है दुमका हरिपुर, जो कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हुआ है, 52 प्लस है, और मेरा एज अभी बस 16 ही हुआ है। वो भी शादी मेरा जोर जबरदस्ती से हुआ है। ब्लैकमेल मुझे किया गया है। ब्लैकमेल होने के बाद वहाँ पे मेरे ससुराल में मारपीट, गाली गलौज, धमकी, पिस्टल सब दिखा करके मेरे साथ मारपीट सब होता था। फिर वहाँ से भाग करके मैं अपने मायके आई, सबको बताई, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो मैं वहाँ से भी कैसे भी भाग करके इधर भागलपुर आई अपनी दीदी के पास, लेकिन वो भी बोली कि हम तेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो मेरा सपोर्ट नहीं की, तो इसलिए हम अभी पता नहीं कहाँ पे हैं। हमको भी पता नहीं कहाँ पे। पुलिस थाना के पास गए तो वो सब भी मेरा मदद करने से इनकार कर दिया। तो अब मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं बचा है, और इसके जिम्मेदार मेरे घर वाले जितने भी हैं और मेरे ससुराल वाले सब। कुछ पल के लिए मेरी दीदी ने मेरी मदद की थी, लेकिन वो भी अब इनकार कर दी है, क्योंकि उनके ससुराल वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो चीज़ में। तो मैं अभी अपने होश और हवास में बोल रही हूँ कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, और हो सके मेरे मौत के बाद मेरे ससुराल वाले और मेरे घर वाले को सजा दिया जाए। पति के साथ आप परेशान हैं। पति क्या आपके साथ परेशानी करते, क्या परेशान कर रहे हैं वो? शादी के तीसरे दिन ही वो मुझे फोर्स कर रहे थे शारीरिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो उस दिन मुझे उसकी बहन सबसे मारपीट हुआ, मुझे मारा और बेल्ट भी दिखाया और पिस्टल भी दिखाते थे, और जोर ज़बरदस्ती हर रोज़ होता था मेरे साथ। पिस्टल, इसका मतलब आपके पति के पास पिस्टल भी है? हाँ है। हथियार भी रखते हैं? हाँ है। कैसे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो? आपराधिक प्रवृत्ति के हैं क्या? शायद हो सकते हैं। उतना बात नहीं बताते थे हमको, पूछते तो फिर भी नहीं बताते थे, लेकिन पिस्टल रखते थे। हाँ, और धमकी भी देते थे यहाँ माथा में रख करके, माथे में सटा करके। हाँ, कपड़ा खोलो ना तो मार देंगे। जोर जबरदस्ती करते थे बहुत। हम नाबालिग हैं और मेरा जोर जबरदस्ती शादी किया गया है, और शादी होने के बाद भी गाली गलौज मारपीट होता था रोज़ दिन। कौन मारपीट करता था? मेरा हस्बैंड और उसकी बहन सब भी। तो आगे तो हम पूरा मतलब वहाँ से हम भाग नहीं पा रहे थे, तो इसलिए सोचे कि यहाँ पे आए, कुछ रस्म हो रहा था, होना था, तो इसीलिए यहाँ पे आए। हम मायके से ही भागे हैं, और भागते भागते इतना दूर आ गए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। कहाँ भाग के आए हैं? यहाँ भागलपुर। किस लिए आए हैं? दीदी के साथ, दीदी के पास। क्या कारण रहा है जो भागलपुर आए? क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था उधर में। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। हमको मुझे नहीं रहना उनके साथ। वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। कितने वर्ष के हैं वो? 52 प्लस हुए होंगे। और आपका कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। 16 साल आपका हो रहा है, और 52 वर्ष आपके पति का हो रहा है। इस कारण से उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। वो मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करते थे, अगर नहीं बनाते थे तो वो मुझे मारते पीटते थे। शादी कब हुई थी? 28 जुलाई। कितना साल? हाँ, कितना दिन होगा शादी का? कितना समय? 15-20 दिन हो रहा होगा। 15-20 दिन मात्र? शादी के तीसरे दिन से ही ये सब स्टार्ट हुआ। 16 वर्ष हो रहा है आपका, और आपके पिताजी आपकी शादी करा दिए। पिताजी का क्या जोर जबरदस्ती था? हाँ, वो सब उधर से ही बोले थे, अगर आपकी बेटी हम सबको दे देते हैं तो आप सब जितना भी लोन है, जितना भी कर्जा है, सब आपका माफ़ हो जाएगा। एक तरफ से देखा जाए तो वो हमको बेच ही चुके हैं, मेरे पिताजी भी उन सब के पास। क्या नाम हुआ आपका? मार्शला हंसदा। शादी कहाँ हुई? मंदार हिल में। पति का नाम? सुनील हेम्ब्रम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा ससुराल है हरिपुर दुमका, और मेरा मायके है ताड़िया पथरगामा गोड्डा। अभी आप अब क्या करेंगे आगे? कहाँ जाएंगे? वो तो मुझे नहीं पता, बस मुझे पुलिस से कुछ मदद मिल जाए, मैं उनके लिए ही आई हूँ। क्या चाहती हैं पुलिस से? कैसा मदद चाहती हैं? उनके पास मुझे वापस जाना ही नहीं है।
अपने घर जाना है वापस? हाँ, घर भी नहीं जाना, वहाँ पे भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे आप आगे? थोड़ा सा भरोसा है मुझे अपने छोटे भाई पे। तो भाई के साथ रहना पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है बस, शायद। बोर्ड एग्जाम इसी बार दिए हैं आप? हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम इसी बार दिए हैं। और किस मेरे स्कूल से दिए हैं? संत थॉमस स्कूल गोविंदपुर। और मेरा एडमिशन भी हुआ था DAV स्कूल में 11th के लिए, लेकिन वहाँ से भी मेरा नाम कटवा दिया गया। आगे पढ़ाई भी करना चाह रही हैं? हमको करना है, मुझे करना है। मैंने पहले शादी के पहले ही बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे। परिवार बाधक बन रहा है। हाँ। जी, अपना परिचय दीजिए और क्या परेशानी है बताइए तो। मेरा नाम ममता है, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। किनकी नाम बताइए? मार्सेला की बड़ी बहन हूँ। मेरी छोटी बहन मार्सेला है, तो वो मेरी छोटी बहन है। और वो मेरे घर कल रात में आई, डरते हुए भागते हुए किसी तरह। वो बोली कि दीदी मेरा शादी हो गया, ज़बरदस्ती शादी किया गया है और मेरे साथ खूब ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सारी बात मुझे बताई। तो ये साल हो रहा है इसका? इनका 16 साल हो रहा है और इनके हस्बैंड जो हैं जिनसे शादी हुई है उनका 50+ कुछ हो रहा है। तो जहाँ तक हमको ये जानकारी दी, तो अब ये बोल रही है कि आप हमको मदद कीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इसीलिए हमको मदद करना पड़ा और आज मैं इसकी मदद करी। बोल रही आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ और आप मेरी कुछ मदद कर पढ़ाई दीजिए। भी बंद करा दिया? हाँ, पढ़ाई एडमिशन इसका हुआ था, जहाँ तक ये बताई उस वहाँ से उसका नाम कटवा दिया गया। पति पढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं? पढ़ती पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं अब मत पढ़ो। और पापा शादी से पहले इसको इमोशनल ब्लैकमेल किए कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे या फिर घर से भाग जाएंगे, ये सब बोलते थे। अभी जो इतना प्रक्रिया चल रहा है, शादी करने के बाद पढ़ाई नहीं करने देने वाली बात, कहीं इससे भी तो कहीं प्रेरित होकर ऐसा नहीं किया जा रहा है कि इसे नहीं पढ़ने दिया जाएगा, कुछ ऑफिसर ना बन जाए? अब ये वो लोगों की क्या सोच है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये तो कह रही है कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन वो लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। एज फैक्टर भी बड़ा फैक्टर। हाँ, बहुत ज़्यादा। और नाबालिग भी है, अभी तो इसकी शादी की उम्र भी नहीं है और ये पढ़ना चाहती है, पढ़ने भी नहीं दिया गया। और बोलती है कि ससुराल में इसको बंद करके रखा जाता है कैदी की तरह, बस 2 टाइम खाना मिलता है और कोई आज़ादी नहीं है। और इसके साथ अभी क्या करेंगे आप? अब मैं इसको यहाँ सौंप दूँगी महिला थाना में, इसके बाद यहाँ से कुछ किया जाए इसकी मदद। जान से मारने की पिस्टल हथियारों का हाँ हाँ हाँ, क्या है बताइए? पिस्टल दिखाया जाता था इसको कि मतलब तुम मेरे जो हम चाहते हैं वो तुम करो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। आपराधिक तत्व के व्यक्ति हैं इनके पति क्या? हाँ, थोड़ा सा सुनने में आया है ऐसा, और ये भी बताई है। नाम क्या है आपका? मेरा ममता।